नमस्कार मित्रों। आइए हम लोग आज एक नए लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये लेसन जो है जेम्स एलन द्वारा लिखा गया है, जिनका लाइफ स्पैन 1864 से लेकर 1912 तक है। मित्रों, इस लेसन में यह पाठ एक निबंध है। यह प्रसिद्ध किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। इसका नाम है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। एक प्रसिद्ध किताब से इसको लिया गया है। लेखक पाठ में स्वास्थ्य, सफलता तथा शक्ति के रहस्य के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक शुद्ध हृदय ही अपने स्वास्थ्य का रहस्य है, क्योंकि ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अटूट विश्वास सफलता की कुंजी होती है। अतः सफल होने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। सफलता सामर्थ्य लाती है, परंतु सफलता का सही रहस्य अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होता है। से पोएट जो है स्वास्थ्य, हेल्थ, सक्सेस, सफलता एंड पावर और शक्ति के रहस्य के बारे में बताता है। ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करके हम अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। कह कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। स्टर्लिंग मतलब होता है दृढ़, अनकम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है विश्व समझौता न करने वाली, या आप पूर्ण कह सकते हैं। और इसका अर्थ कहें कि न बदलने के अर्थ में भी होता है। यहाँ पर पूर्ण समझिए। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां पर दृढ़ विश्वास है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और पूर्ण शुद्धता है या न बदलने वाली शुद्धता है। देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। एंड देयर इज पावर, और वहीं पर शक्ति है। कोट करा है जहां पर दृढ़ विश्वास है और जहां पर पूर्ण शुद्धता है, वहीं पर हेल्थ है, वहीं पर सक्सेस है और वहीं पर पावर है। इन सच वन डिजीज, इन सच वन, ऐसी स्थिति में या ऐसे व्यक्ति के पास डिजीज, फेल्योर, बीमारियां असफल हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां नहीं लगती, या ऐसी स्थिति में बीमारियां नहीं पनपती। एंड डिजेस्टर मीन्स विनाश। कैन फाइंड मीन्स पाना। कैन फाइंड नो लॉजमेंट मीन्स स्थान। कह है कि ऐसे स्थान पर बीमारियां असफल हो जाती हैं। डिजेस्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, और विनाश को कोई स्थान नहीं प्राप्त होता। फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑन विच, जिस पर दे कैन फीड, वे पनप सकें। बैठक रहा है क्योंकि ऐसी स्थितियों में जहां पर दृढ़ विश्वास होता है, पूर्ण शुद्धता होती है, वहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि बीमारियां पनप सके और विनाश को कोई स्थान प्राप्त हो सके। तो कह रहा है कि द सूनर, जितनी जल्दी वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार करते हैं कि सिकनेस में होता है बीमारी। सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन इरर। की राइटर कराया कि द सूनर, जितनी जल्दी भी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, एंड एक्नॉलेज, और हम स्वीकार करते हैं कि सिकनेस, बीमारी जो है, इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन इरर आर सिन, हमारे अपने ही इरर, गलतियों का, आर सिन, या पापों का परिणाम है। जितनी जल्दी हम जान जाते हैं कि जो हमारी बीमारी है हमारी अपनी ही गलतियों और हमारे अपने ही पापों का परिणाम है, तो राइटर कराया कि द सूनर, उतनी जल्दी शैल वी इंटर में प्रवेश करना, उतनी जल्दी हम प्रवेश करते हैं कहाँ? अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के राजमार्ग पर, अर्थात उतनी जल्दी हम स्वस्थ होते हैं। डिजीज, बीमारियां, कम्स टू दोस, उनको आती हैं, वो अट्रैक्ट इट, जो इसको आकर्षित करते हैं। टू दोस, उनको आती हैं, हुज माइंड एंड बॉडीज, जिनका मन और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट। रिसेप्टिव मीन्स होता है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। जिनका मन
बीमारियां उनको आती हैं जो कि शरीर, जिनका मन और शरीर जो है इसके इसके प्रति ग्राह्य होता है, मतलब इसको ग्रहण करने के योग्य होता है। हम अपने शरीर को और मन को इस तरह बनाते हैं कि हम वो बीमारियों को ग्रहण कर सके, बीमारियां हमारे शरीर और मन को लगे। एंड फ्लीज, और फ्ली माने दूर भागना, एंड फ्लीज फ्रॉम दोस, और बीमारियां उन लोगों से दूर भागती हैं हुस, जिनका स्ट्रांग, दृढ़, प्योर, शुद्ध, एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर, और पॉजिटिव सकारात्मक विचार क्षेत्र। कह रहा है कि जिनका दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र जनरेट्स, उत्पन्न करता है, हीलिंग, दुख को मिटाने वाली, एंड लाइफ गिविंग करंट, और जीवन, लाइफ गिविंग तो जीवन देने वाली, और करंट मीन धारा, और जीवन देने वाली धाराओं को कोट करा है, राइटर करा है। तो यह उन लोगों से दूर भागती है, बीमारियां उन लोगों से दूर भागती है जिनका जिनका दृढ़, शुद्ध, सकारात्मक विचार क्षेत्र, ये होगा पॉजिटिव थॉट स्पेस। सकारात्मक विचार क्षेत्र जो है जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट, कह रहा है कि दुख को मिटाने वाली और जीवन प्रदान करने वाली धाराओं को उत्पन्न करती है। आइए अगला पेज देखें। तो कह रहा है कि इफ यू आर गिवन, यदि आप ग्रसित हैं, यू आर गिवन मतलब यदि आप ग्रसित हैं, किससे? एंगर, क्रोध से, वरी से, चिंता से, जेलसी, ईर्ष्या से, ग्रीड, लालच से, आर एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड। इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन को अशांत करने वाली स्थिति, और मन की अशांत करने वाली स्थितियों से, मतलब आप जो है क्रोध से, चिंता से, ईर्ष्या से, लालच से और मन को बेचैन करने वाली और स्थितियों से ग्रसित हैं। एंड एक्सपेक्ट, और आप आशा करते हैं, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का, यदि आप इनसे घिरे हुए हैं, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप जो है असंभव की आशा कर रहे हैं, तो ये असंभव है कि आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो। क्योंकि यू आर कंटिन्यूली, क्योंकि आप लगातार सोइंग, बो रहे हैं द सीड ऑफ डिजीज, बीमारियों की बीज, इन योर माइंड, अपने मन में, क्योंकि आप लगातार बीमारियों के बीज अपने मन में बो रहे हैं यदि आप इनसे ग्रसित हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, मन की ऐसी स्थितियां, आर केयरफुली, सावधानी पूर्वक, संड, त्याग दी जाती हैं, बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा। संड मीन्स त्यागना। फॉर, क्यों, इसका कहने मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति मन की इस प्रकार की स्थितियों को त्याग देते हैं। फॉर, क्योंकि ही नोज, क्योंकि वे जानते हैं, देम, उन्हें, इसको, देम का मतलब एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, इन सबको, क्योंकि वे उनको जानते हैं टू बी फार मोर डेंजरस, अधिक खतरनाक, देन ए बैड ड्रेन्स, किसी गंदे नाले, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, या किसी संक्रमित घर की अपेक्षा। मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह क्रोध, ईर्ष्या, लालच, जेलसी, इस सब को जो है किसी गंदे नाले या संक्रमित घर के से भी ज्यादा खतरनाक समझते हैं, इसलिए वो उसको सावधानी पूर्वक त्याग देते हैं। इफ यू वुड बी फ्री, यदि आप फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेज, अपने सारे फिजिकल, शारीरिक एचेज, दर्द एंड पेंस, और कष्ट से, तो यदि आप सारे शारीरिक कष्ट और दर्द से मुक्त हो जाते हैं, एंड वुड एंजॉय, और आप आनंद लेते हैं, परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी मतलब अ गुड हेल्थ, एक पूर्ण स्वास्थ्य, और एक पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, देन तब पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मन को ऑर्डर में करिए, मतलब अपने मन को क्रम में करिए, अपने नियंत्रण में करिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट, और अपने विचारों को हार्मोनाइज करिए, मतलब समन्वित करिए, अपने मन को ऑर्डर में रखिए, क्रम में रखिए, और अपने विचारों को समन्वित करिए। दिस थिंक जॉयफुल थॉट, कह रहा है कि सोचिए जॉयफुल थॉट, प्रसन्नता भरे विचार, थिंक, सोचिए, लविंग थॉट, स्नेहपूर्ण विचार, लेट द एलेक्सीर में तो अमृत, आप गुडविल माने सद्भावना, मतलब सद्भावना का अमृत, कोर्स थ्रू वेंस माने होती नाड़ियां, राइटर कह रहा है कि सद्भावना के अमृत को अपने नाड़ियों में बहने दीजिए, अर्थात सबके प्रति सद्भावना रखिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको किसी दूसरी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी दवा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप दूसरे के प्रति सद्भावना अपने मन में रखते हैं, बुरा ख्याल नहीं रखते। पुट अवे योर जेलसीज, कर दूर कर दीजिए
योर जेलिसीज अपनी ईर्ष्या को, योर सस्पिशन अपने संदेह को, योर वरीज अपनी चिंता को, योर हेट्रेड अपने घृणा को, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस और अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों को दूर कर दीजिए, दूर रखिए। एंड यू विल पुट अवे, तो आप दूर कर पाएंगे, तो आप जो है दूर कर पाएंगे डिस्पेप्सिया अपने कब्ज को, योर बाइलसनेस अपने पित्त रोग को, योर नर्वसनेस अपनी अधीरता या घबराहट, अपनी अधीरता या घबराहट को, एंड एचिंग ज्वाइंट और दर्द करते हुए जोड़ों को। इसका मतलब कह रहा है यदि आप जो है ये ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा अपने स्वार्थ से यदि मुक्ति पा लेते हैं तो आप अपने शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति पा जाएंगे, जैसे कि कब्ज का होना, पित्त रोग का होना, घबराहट और जोड़ों में दर्द होना, आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग में चिपके रहना, यदि आप लगातार चिपके रहते हैं टू दीज डिवेलिएटिंग मतलब होता है कमजोर बनाने वाली, एंड डीमोरलाइजिंग मतलब होता है नैतिकता का ह्रास करने वाली हैबिट ऑफ माइंड। कह रहे यदि आप जो है लगातार चिपके रहते हैं किससे, इस मन की इस कमजोर बनाने वाली और नैतिकता का ह्रास करने वाली आदतों से यदि आप लगातार चिपके रहते हैं, देन तब डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत मत करना। व्हेन जब योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, जब आपका शरीर जो है लेड लो विथ सिकनेस में बीमारी से ग्रसित हो जाए तब शिकायत मत करिएगा। देखिए नीचे वाला पैसेज, मेनी पीपुल कंप्लेन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, दैट की दे है ब्रोकन डाउन मतलब स्वास्थ्य का गिर जाना, कि वे टूट गए हैं या उनका स्वास्थ्य गिर गया है थ्रू ओवरवर्क, अत्यधिक काम करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य जो है अधिक काम करने से खराब हो गया है। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, पोएट कह रहा है कि इस प्रकार के अधिकांश केसेस में, अधिकांश मामलों में द ब्रेक डाउन स्वास्थ्य का गिरना इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट, यह प्रायः परिणाम होता है किसका, ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, फुलिशली मूर्खतापूर्वक, वेस्ट माने नष्ट करना, एनर्जी माने ऊर्जा। राइटर कह रहा है इस प्रकार के अधिकांश केसेस में मूर्खतापूर्वक जो है एनर्जी को नष्ट करने का परिणाम होता है कि हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है अधिक काम करने से नहीं। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, सिक्योर में प्राप्त करना, यदि आप स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क, तो आपको काम करना सीखना चाहिए विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी तनाव के। टू बिकम एंग्सियस, चिंतित होना, आर एक्साइटेड या उत्तेजित होना, आर टू वरी या चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल, नीडलेस डिटेल मतलब व्यर्थ की चीजों पर, ऐसी चीज जिसकी आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है कि इसके बारे में चिंतित होना या व्यर्थ की चीजों पर चिंतित होना या उत्तेजित होना, इसका मतलब क्या है कि इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, इसका ये मतलब है कि आप ब्रेक डाउन मतलब अपने खराब स्वास्थ्य को इनवाइट कर रहे हैं, मतलब आमंत्रित कर रहे हैं। वर्क कार्य वेदर आर ब्रेन या बॉडी, कार्य चाहे ब्रेन का हो, मस्तिष्क का हो या बॉडी का हो या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन और वह व्यक्ति हु कैन वर्क जो कार्य कर सकता है विथ स्टडी स्थिरता पूर्वक, एंड काम परसिस्टेंसी और शांत चित्तता के साथ, फ्रीड स्वतंत्र होकर के, फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी अपनी सारी चिंताओं से, एंड वरी एंग्जाइटी वरी का मतलब होता है चिंता, वह व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक और शांत चित्ता के साथ अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर के काम करता है, एंड विथ हिज माइंड अटरली ओब्लियस, अटली पूरी तरीके से, ओब्लियस ने बुलाकर, और टू ऑल माने सभी चीजों को, और अपने मन में सभी चीजों को बुलाकर, बट द वर्क लेकिन केवल उस काम को याद रखकर, ही हैज इन हैंड जो उसके हाथ में होता है, ऐसा व्यक्ति राइटर कराया ऐसा व्यक्ति जो शांत चित्तता के साथ काम करता है और दृढ़तापूर्वक काम करता है, अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होकर के और अपने मन में सारी चीजों को भुला करके वो काम करता है, केवल उस काम को याद रखता है जो उसे अपने हाथ से करने हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है
विल नॉट अकम्प्लीस, अकम्प्लीस होता है पूरा करना। फॉर मोर, यह व्यक्ति जो है कहीं अधिक काम पूरा नहीं करता है देन द मैन, उस व्यक्ति से, मतलब यह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से कहीं अधिक काम ही पूरा नहीं करता। हु इज ऑलवेज हरीड, जो हमें वह व्यक्ति जो हमेशा जल्दबाजी में होता है, एंड एंग्जियस, और चिंतित होकर काम करता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, रिटेन मैंने बनाए रखना, लेकिन वह अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखता है, स्वास्थ्य भी बनाए रखता है। मतलब कि वह व्यक्ति जो सारी बातों भुलाकर चिंता रहित होकर के काम करता है, वह उस व्यक्ति से ज़्यादा काम पूरा, उस व्यक्ति से ज़्यादा काम पूरा करता है जो कि जल्दबाजी में रहता है, चिंतित होकर काम करता है। बल्कि जो है वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। स्वास्थ्य क्या कर रहा है? अबून, एक ऐसा वरदान, विज द अदर, जिसे दूसरा व्यक्ति क्यूकली फारफेट, बहुत जल्दी ही खो देता है। तो वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य बनाए रखता है, जबकि जल्दबाजी में काम करने वाला और जल्दबाजी में काम करने वाला और चिंता के साथ काम करने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खो देता है। नीचे वाला देखें, ट्रू हेल्थ, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस, और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब सच्ची स्वास्थ्य पर ही सच्ची सफलता निर्भर है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर, क्योंकि दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड, क्योंकि वे अटूट रूप से इंटरवाइंड, जुड़े हुए हैं, इन द थॉट रिल्म, विचार क्षेत्र में, क्योंकि वे विचार क्षेत्र में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति द्वारा, एवरी एंड्यूरिंग वर्क, प्रत्येक स्थायी कार्य इज अकम्प्लिश्ड, पूरा कर लिया जाता है। विश्वास की शक्ति द्वारा प्रत्येक कार्य, स्थायी कार्य पूरा कर लिया जाता है। फेथ, विश्वास, इन द सुप्रीम, उस सुप्रीम पावर में, मतलब सर्वोच्च शक्ति में विश्वास। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ओवर रूलिंग लॉ का मतलब सब पर शासन करने वाले नियम में विश्वास, और सब पर शासन करने वाले नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लीश दैट वर्क, और उस काम को पूरा करने की अपनी शक्ति में विश्वास, अकम्प्लीश में पूरा करना। कोट करा, हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है, अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, आपको निर्माण करना है, बिल्ड मीन्स बनाना या निर्माण करना। यही वह चट्टान है जिस पर आपको निर्माण करना है। चट्टान मतलब विश्वास से, दृढ़ विश्वास से। इफ यू वुड अचीव, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं। इफ यू वुड नॉट स्टैंड, इफ यू वुड स्टैंड, यदि आप खड़े रहना चाहते हैं। नॉट फॉलो, और गिरना नहीं चाहते। टू फॉलो, अनुसरण करिए। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, हर परिस्थितियों के अंतर्गत, करा किसी भी परिस्थितियों में आप फॉलो करिए, अनुसरण करिए। किसका? द हाईएस्ट प्रोम्प्टिंग, हाईएस्ट प्रोम्प्टिंग मतलब उच्चतम भावना, विद इन यू, विद इन अपने अंदर की। हर परिस्थिति में अपने अंदर की उच्चतम भावना का अनुसरण करिए। टू बी ऑलवेज, हमेशा, टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य बने रहिए। टू द डिवाइन सेल्फ, अपनी दिव्य आत्मा के प्रति, अपनी दिव्य आत्मा के प्रति सदैव सत्य बने रहिए। टू रिलाई, विश्वास करिए। अपॉन द इनवर्ड लाइट, अंतःकरण के प्रकाश पर। द इनवर्ड वॉइस, अंतःकरण की आवाज पर। एंड टू परज्यू, और पीछा करिए। योर पर्पस, अपने उद्देश्य का। विथ फियरलेस, एक निडर एंड रेस्टफुल हर्ट, और शांत मन के साथ। बिलीविंग, करे अपने अपने उद्देश्य का पीछा करिए। बिलीविंग, विश्वास करते हुए। दैट की, द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफोर्ट, कि भविष्य जो है आपके प्रत्येक विचार और एंड एफर्ट, और प्रयास की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। यह विश्वास करते हुए आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए। नोइंग, जानते हुए कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड के नियम कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं होते। एंड दैट योर ओन माने अपना, और जो तुम्हारा है, विल कम बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस आएगा। विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय सहीपन के साथ। जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 होता है, उसी तरह जो है, जो आपका होगा वो उतना आपके पास आएगा, न तो कम न तो अधिक। इसलिए यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय सहीपन के साथ, मतलब जो आपका जितना है उतना आपको मिलेगा। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास पूर्वक जीना है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ,
इस प्रकार के विश्वास की शक्ति द्वारा द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कह रहा है कि विश्वास की शक्ति द्वारा द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, कह रहा है कि अनिश्चितता के काले जल को विभाजित किया जा सकता है। मतलब विश्वास की शक्ति द्वारा जो हमारे मन में अपने अपने लक्ष्य के प्रति जो संदेह है या अनिश्चितता है उसको दूर किया जा सकता है, अनिश्चितता को निश्चितता में बदला जा सकता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, कह रहा है कि कठिनाइयों का हर पहाड़ क्रम्बल्स अवे, ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, और विश्वास करने वाली आत्मा पाजेस अनहार्ड, अनहार्ड मीन्स हानि रहित, पाजेस माने गुजर जाना, कह रहा है कि एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाइयों का हर पर्वत क्रम्बल से ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, विश्वास करने वाली आत्मा मतलब अपने ऊपर विश्वास करने वाली आत्मा पाजेस अनहार्ड, कह रहा है हानि रहित आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव, प्रयास करो, ओ रीडर, ओ पाठकों, टू एक्वायर, प्राप्त करने का, एबव एवरीथिंग, सबसे पहले, द प्राइजेस पोजेशन, प्राइजेस मीन्स अमूल्य, पोजेशन मीन्स खजाना, ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, डाउंटलेस फेथ का मतलब साहसपूर्ण विश्वास। अटक रहा है कि वो पाठकों सबसे पहले इस निडर विश्वास को प्राप्त करने का, इस अमूल्य और निडर विश्वास को प्राप्त करने का प्रयास करो। फॉर, क्योंकि इट इज द तलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, तलिस्मैन मीन्स होता है ताबीज, क्योंकि यह इट इज द तलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यह सफलता का ताबीज है। आप सक्सेस सॉरी इट इज द तलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यह प्रसन्नता का ताबीज है। आप सक्सेस सफलता का ताबीज है। आप पीस शांति का ताबीज है। आप पावर शक्ति का ताबीज है। आप ऑल उन सभी चीज का ताबीज है दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाते हैं। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्टों में श्रेष्ठ बनाते हैं। सुपीरियर टू सफरिंग का मतलब कष्ट में श्रेष्ठ, मतलब कष्टों में श्रेष्ठ का ये मतलब है जितने भी लोग आज महान हुए हैं, जिनको आज हम इतिहास में याद करते हैं, उनको उनके जीवन में उनकी खुशियों की बजाय उनके दुख ने उनको अधिक निखारा है। दुख में उनकी क्षमता अधिक निखर कर सामने आई। वही करा है पोएट। बिल्ड अपॉन सच फेथ, इस प्रकार के विश्वास के ऊपर निर्माण करिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, और आप अनंत रूपी चट्टान पर निर्माण करेंगे। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और अनंत रूपी पदार्थों से, अनंत रूपी मटेरियल से आप निर्माण करेंगे। अनंत का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि वह जो निर्माण होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। एंड स्ट्रक्चर, और वह संरचना दैट यू इरेक्ट, जो आप खड़ी करेंगे या जो आप बनाएंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व, वह कभी नष्ट नहीं होगी। फॉर, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, यह कहीं श्रेष्ठ है, परे ऊपर, या ट्रांसेंड श्रेष्ठ, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, क्योंकि यह जो है कहीं श्रेष्ठ है ऑल सभी, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरी, सभी भौतिक विलासताओं के खजानों से, एंड रिचेज और संपत्तियों से। इसका कहने का मतलब है क्योंकि यह सभी भौतिक विलासता संपत्तियों से यह कहीं अधिक ऊपर है, और उन सभी भौतिक विलासताओं और संपत्तियों का है कि द एंड ऑफ विच, जिसका अंत इज डस्ट, धूल होता है, अर्थात जो अंत में धूल में मिल जाएंगी। कौन सी चीजें? भौतिक विलासता और हमारी संपत्तियां जो अंत में धूल में मिल जाएंगी। इससे कहीं ऊपर जो है वह हमारा वह विश्वास है। वेदर यू आर हर्ल्ड, भले ही यू आर हर्ल्ड, आपको फेंक दिया जाए, इनटू डेप्थ ऑफ सारो, दुख की गहराई में आपको फेंक दिया जाए, आर लिफ्टेड, या आपको उठा दिया जाए, अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, कह कि आनंद की ऊंचाइयों तक। इसका मतलब आप चाहे बहुत ही दयनीय अवस्था में हो या आप बहुत ही अच्छी अवस्था में, दोनों स्थिति में, कह रहा है कि हर स्थिति में एवर रिटेन, हमेशा बनाए रखिए, योर होल्ड, अपनी पकड़ को, अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास के ऊपर। तो कह रहा है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने इस विश्वास के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखिए, मतलब अपने अंदर विश्वास रखिए। एवर रिटर्न, हमेशा वापस लौटिए, टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, रॉक ऑफ रिफ्यूज मतलब शरण देने वाली चट्टान। कह रहा है कि आप हमेशा इस शरण देने वाली चट्टान पर वापस लौटिए, अर्थात जीवन की किसी भी परिस्थितियों में आप अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखिए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, पेंट में जमाए रखना, और अपने पैर को मजबूती से जमाए रखिए, अपॉन इट्स इमोर्टल, इसके अमर
एंड इमूवेबल बेस, और इसके अडिग आधार पर। इमूवेबल मतलब इसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, अर्थात अडिग। सेंटर्ड, केंद्रित कर दीजिए, इन सच फेथ, इस प्रकार के विश्वास में, मतलब अपने आप को इस प्रकार के विश्वास में केंद्रित कर दीजिए। यू विल बिकम पॉजिट ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, एज विल सेटर, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, शीशे के उन खिलौनों की तरह, ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल, हर प्रकार की बुराइयों, बुरी शक्तियों की तरह की, यह हर प्रकार की बुरी शक्तियों को शीशा की खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े कर देगी, दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे विरुद्ध फेंकी जाती हैं, या जो बुरी शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की जाती हैं, यह इनके टुकड़े टुकड़े कर देगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और आप एक सफलता प्राप्त करेंगे, सक्सेस जिसे द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन, मेयर माने केवल होता है, स्ट्राइवर मीन्स प्रयास करने वाला, वर्डली गेन का मतलब सांसारिक लाभ, यहाँ से इसका मतलब होगा मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन का मतलब होगा सांसारिक लाभ के पीछे भागने वाला व्यक्ति। फिर से बता रहा हूँ, एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन्स, जिसे सांसारिक लाभ के पीछे भागने वाला व्यक्ति कैन नेवर नो, न तो कभी जान सकता है, आर इवन ड्रीम, और न तो कभी स्वप्न में भी देख सकता है या स्वप्न में भी सोच सकता है। आप अपने अंदर ऐसे विश्वास की शक्ति लाइए। धन्यवाद मित्रों। इसका ये पार्ट 1 में फर्स्ट वीडियो डालेंगे, और इसका सेकंड जो शेष पार्ट है इसको पार्ट 2 में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।